बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है यौम आज़ादी को कैसे मनाया जाए और कौन से दो ममालिक हैं जो दीन हक़ के लिए वजूद में आए और कुरान पाक हमें किस तरह से आज़ादी मनाने का हुक्म देता है। ऐसा पहला वतन जो दीन हक़ के लिए वजूद में आया वो है मदीना मुनव्वरा और दूसरा वतन है हमारा पाकिस्तान, जिसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कुरान करीम में रियासत और वतन मिल जाने के बाद जो काम करने चाहिए, इनकी तफसील कुछ यूँ बयान की गई है। सूरह हज आयत नंबर 41। ये ऐसे लोग हैं कि अगर हम इन्हें ज़मीन में इक़्तिदार बख्शें तो वह नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें और लोगों को नेकी की ताकीद करें और बुराई से रोकें। लेकिन बदकिस्मती से आज मौसीकी, म्यूज़िकल कंसर्ट, ढोल बाजे, नाच गाने, वन मिलिंग और बेपर्दगी और दीगर खुली नाफरमानियों को वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में जश्न आज़ादी और वतन मिलने की खुशी को तसव्वुर कर लिया गया है। लेकिन इन खुराफात से बचें और सिर्फ़ 14 अगस्त के दिन ही नहीं बल्कि पूरे साल आज़ादी की नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और दर्जा झैल अमूर को सर अंजाम दें। नंबर 1, नमाज़ पढ़ें। नंबर 2, ज़कात अदा करें। नंबर 3, गरीबों की माली मदद करें। नंबर 4, लोगों को अच्छी बातों का हुक्म दें और बुरे कामों से रोकें। नंबर 5, बारगाह खुदावंद में तौबा और इस्तग़फ़ार करें। नंबर 6, और जिन मकासद के लिए ये मुल्क बनाया था, इन्हें हासिल करने में अपना किरदार अदा करें। इन बातों पर अमल करें और अपने बच्चों को सिखाएं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे आगे शेयर करें और इस तरह की ढेरों इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।